प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, यह विषय BA प्रथम वर्ष हिंदी अनिवार्य, और मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, आपके समक्ष लेके आ रहा हूं मालती जोशी का साहित्यिक परिचय। और मालती जोशी की कहानियों में नारी चरित्र क्या है, नारी के विषय को लेकर उनकी क्या धारणा रही है। हिंदी भाषा भारत की मातृभाषा है। अगर हिंदी के विकास की बात करें तो उसमें कहानीकार, साहित्यकार, लेखक, निबंधकार, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। मालती जोशी हिंदी की एक प्रखर कहानीकार है, और उनके बारे में यह कहना उचित होगा कि साहित्यिक दृष्टि से उनके विचार, समाज में नारी का क्या स्थान है, उनका चरित्र कैसा है, उसको लेकर विभिन्न धाराओं में उन्होंने नारी के विकास की बात की है। मालती जोशी औरंगाबाद के जो महाराष्ट्रियन स्टेट माता है, 4 जून 1934 को उनका जन्म हुआ। और माता उनकी सरल स्वभाव की थी और सरलाबाई के नाम से उनको जाना जाता था। और पिता कृष्णराव धीगे। मालती जी की शिक्षा साहित्यिक वातावरण में हुई। इन्होंने कमला नेहरू स्कूल इंदौर में 1 वर्ष तक अध्यापन कार्य भी किया। मालती जोशी की कहानियों में और उपन्यासों में मध्य वर्ग के पारिवारिक जीवन का चित्र लेखा और मुख्य केंद्र मानकर कहानी और उपन्यास की रचना की। नारी के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और टूटते दाम्पत्य परिवारों को उन्होंने अपनी कहानियों में आत्मसात किया है। इन्होंने 60 से अधिक कहानियां लिखी और 18 के लगभग उपन्यास। इन उपन्यासों में राग विराग, सहचरणी, ज्वालामुखी और पाषाण युग, निष्कासन, गोपनीय, चांद, अनेक ऐसे उपन्यास हैं
और इनकी जो सुप्रसिद्ध कहानियां हैं, मन न भये 10-20, एक घर सपनों की, और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी अनेकों कहानियां हैं। पराई बेटी का दर्द, सन्नाटा, आवारा बादल, शरण, मोहभंग, कोक का दर्प, सन्नाटा, जाने कितने ऐसे रंग हैं कहानियों में, कितने ऐसे रंग हैं उपन्यासों में जो मानव जीवन के और नारी विमर्श और नारी उत्थान के लिए लिखे गए हैं। मालती जोशी की कहानियों में जो सामाजिक परिवेश है और नारी जीवन में बदलता और संवेदना के जो स्वर हैं, वो हर कहानी में और हर उपन्यास में मार्मिक दृष्टि से चित्रण किया है। एक घर सपनों का कहानी में टूटते बिखरते परिवार, जो आज की परिस्थितियां हैं, जो आज का वातावरण है, आज सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में बिखराव उत्पन्न हो रहा है, और उसका एक बड़ा कारण जो मैं मानता हूं वो कुछ संपन्नता की वजह से है, और जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, जो औद्योगिक परिवर्तन हुआ है, और जब से समाज में पैसे का अधिक प्रचलन हुआ है, तो परिवारों में टूटने और बिखरने की प्रक्रिया पहले से अधिक हो गई है। मुट्ठी भर खुशियां कहानी की दीदी घर कहने लायक कोई जगह नहीं पाती, कुछ ऐसी मार्मिक कहानियां हैं जो पुरुष प्रधान समाज पर प्रश्न चिन्ह लगाकर ये संदेश दे रही हैं कि नारी की जो विवशता है, जो नारी का चित्रण है, नारी की जो सामाजिक दशा है, और आज की संदर्भ की अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने अपनी कहानियों में नारी के चरित्र को बखूबी ढंग से और मार्मिक तरीके से कहानियों में और उपन्यासों में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज में प्रस्तुत किया है, और पूर्णतः उन्होंने कहानी और उपन्यास को लिखकर अपने आप को हिंदी साहित्य जगत में एक स्थापित करने का काम किया। मालती जोशी के उपन्यासों की कथ्य की कहानियों के समान समकालीन मध्य वर्ग के विभिन्न आयामों को चित्रित करती है। उसके सभी उपन्यास में पारिवारिक जीवन को प्रमुख केंद्र बनाया है, प्रमुख बिंदु बनाया है, और पारिवारिक जीवन में भी लेखिका का प्रमुख कथ्य टूटता बिखरता परिवार, टूटता बिखरता दाम्पत्य जीवन, और उसके जो संसाधन हैं उसमें राग विराग, सहचरणी, शोभा यात्रा, कुछ ऐसे नवीन उपन्यास उन्होंने लिखे हैं जो पाषाण युग सहमे हुए प्रसन्न उपन्यास में बिखरते दाम्पत्य का चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त उनके साहित्य में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और भ्रष्टाचार
आदि को अंकित करके विस्फोटक उपन्यास में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर शशांक की असावधानी से एक मरीज की मृत्यु हो जाना, ऐसे कुछ उदाहरण अपने कहानी और उपन्यास में प्रस्तुत किए। मालती जोशी की कहानियां रचनाशील तो हैं ही और विविध आयाम को दर्शाती हुई और भाषा में शहरी मध्य वर्ग की सामान्य बोलचाल की बात, अतः भाषा सहज, भरवा और पात्रा अनुकूल, भावानुकूल, सहजता और स्वाभाविकता से प्रयोग किया है। नारी के उस चरित्र को जो समाज में एक नई दिशा प्रदान करने का काम करता है, उस चरित्र को एक नवीन रूप देकर समाज में प्रेषित करने का कार्य भी किया। कुल मिलाकर इनकी भाषा शैली में अत्यंत मर्म है और आकर्षण का केंद्र है, विविधता है और मुहारे, लोकोक्ति, अलंकार आदि का भी प्रयोग करके और विविध आयामों को नारी के चरित्र में स्थापित करके उसको एक नई चेतना देने का काम किया है। आखिरी सौगात की सुमन, यातना, चक्कर की प्रेमा, बेड़ियां की रजनी, मोरी रंग दी चुनरिया, कुछ ऐसे उपन्यास भी उनके साहित्य में देखे गए हैं जिसमें नारी के उत्कृष्ट जीवन के बारे में संजीदा विचार रखे हैं और हिंदी के विकास की जो लहर है, भले उसके अंदर संवेदना की सूची, मां टूटने से जुड़ने तक की विमल सौधर की प्रभा, मुट्ठी भर खुशियां की गायत्री, दम्भ के घेरे की नीता, नोहर छुटो जाए की रजनी और अन्य कुछ ऐसी विधाएं, आखिरी प्रेम और मां की ममता मेरे मन में और भीमा की माता, कुछ आदि ऐसे उपन्यासों की रचना करके एक सजीव चित्रण किया है। मोरी रंग दी चुनरिया की जया द्वारा स्त्री के वैधव की पीड़ा का मार्मिक अंकन करके पति की मृत्यु के बाद जया को लगभग अछूत समझा जाता है और उसे एक अलग कमरा दे दिया जाता है। उसके घूमने फिरने, खान पान और रंगीन कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सामाजिक प्रतिबंधताएं, समाज में कुछ आज भी कुरीतियां विद्यमान हैं। जब कोई पति की मृत्यु हो जाती है तो कुछ ऐसे रूढ़िवादी परिवार हैं जिन्होंने सामाजिक बंधनों की वजह से उसको संजना संवरना, रंगीन कपड़े डालना, ये प्रतिबंध हो जाता है। और मालती जोशी ने अपनी कहानियों में ऐसे विषयों को लेकर समाज में नई चेतना जागृत की और समाज में नया संदेश देने का कार्य किया। कामकाजी नारी की जटिल समस्याओं को मध्य रखकर और बेड़िया की रजनी, हमको दियो परदेश की कुसुम बोल रही कठपुतली, आभा यातना, कुछ ऐसे उपन्यास हैं
जो समाज में टूटते हुए रिश्तों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। टूटते दाम्पत्य जीवन और मार्मिक दिशाओं का मालती जोशी ने ऐसा संदेश दिया कि समाज में उस संदेश में आने से परिस्थितियां बदली और तिल तिल जलने वाली नारी पात्र ने को लेखिका ने ऐसे केंद्र बिंदु बनाकर समाज की रूढ़िवादिता और समाज में फैली कुछ बुराइयों को अपने साहित्य में समेटने का काम किया है। आज के दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो कुछ परिवारों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं आज भी वहां रूढ़िवादिता का बोलबाला है और परंपरागत जो रूढ़ियां हैं समाज में उनका निर्वाह आज भी किया जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि मालती जोशी जैसी प्रखर साहित्यकार और उपन्यासकार जिन्होंने समाज को आईना दिखाने का कार्य किया है, नारी को उभरता एक चांद की परिभाषा देते हुए कहा है कि नारी का सम्मान करो और समाज में एक नई चेतना का संचार हो सकता है। आज के इस विषय को लेकर चर्चा परिचर्चा हुई। आपको ये विषय कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल से जुड़े रहिएगा। नित्य प्रतिदिन इस YouTube चैनल पर नए विषयों को लेकर चर्चा और परिचर्चा होती रहेगी और आपका सहयोग मिलता रहा तो निश्चित है कि हिंदी के विकास में इस YouTube चैनल का बहुत बड़ा योगदान होगा। जय हिंद, जय भारत।